मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दो गुटों के बीच अब राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट की धमकी के बाद अब यह मामला कुछ ज्यादा नाजुक होता दिख रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हाईकोर्ट का रुख भी कर दिया है सबके बीच में, और अब कोर्ट को फैसला करना है कि बीएमसी को वो क्या निर्देश देते हैं, बीएमसी इस पर क्या फैसला सुनाता है। ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने साफ कह दिया है कि वो पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली शिवाजी पार्क मैदान में ही करेगी, चाहे बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी अपनी मंजूरी दे या नहीं। जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने भी उसी दिन इसी मैदान पर रैली करने की जिद की थी। हालांकि अभी बीकेसी में उन्हें इजाजत मिल गई है, लेकिन अभी भी ये दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। गेंद अब बीएमसी के पाले में है, लेकिन मामला इतना पेचीदा है कि इस पर फैसला लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो दूसरे गुट को नामंजूर होगा। इसलिए 5 अक्टूबर यानी दशहरे वाले दिन मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए शिवाजी मैदान का या शिवाजी पार्क का राजनीतिक महत्व होने के साथ ही साथ भावनात्मक महत्व भी है। शिव सैनिकों का इससे भावनात्मक जुड़ाव भी है। शिवसेना अपनी स्थापना के समय से ही इस मैदान में दशहरा रैली कर रही है, और दिवंगत बाल ठाकरे ने अनेकों बार यहीं से अपने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए हुंकार भरी है। दशहरा रैली के मंच से ही बाल ठाकरे ने अपने पोते आदित्य ठाकरे को साल 2010 में राजनीति में लॉन्च किया था। तब सेना सुप्रीमो ने अपने पोते को तलवार भेंट करते हुए शिव सैनिकों से आदित्य की देखभाल करने का आग्रह किया था। नवंबर 2012 में जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में उसी स्थान पर किया गया जहां उनकी दशहरा रैली का मंच बनाया जाता था। अब उनका स्मारक मैदान के पश्चिमी दिशा वाले एक हिस्से में है, जबकि पूर्व दिशा में उनकी दिवंगत पत्नी मीनाताई ठाकरे की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिन्हें शिव सैनिक मां साहेब कहते हैं। साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए शिवाजी पार्क को ही चुना था। लिहाजा ठाकरे परिवार के लिए यह मैदान न सिर्फ शिवसेना के सियासी सफर का बड़ा गवाह रहा, बल्कि यहां की मिट्टी से भी परिवार का एक अलग तरह का भावनात्मक जुड़ाव है। बाल ठाकरे के निधन के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली की परंपरा को जारी रखा, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट ने इस पर अपना दावा ठोककर अड़ंगा डालने की कोशिश की है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनके तेवरों से लगता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात भी की। रैली आयोजित करने की अनुमति देने के लिए अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमें अनुमति मिले या नहीं, हम शिवाजी पार्क में इकट्ठा होंगे। प्रशासन को या तो हमें अनुमति देनी चाहिए या मना कर देना चाहिए। हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने फैसले पर बहुत दृढ़ हैं। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया, अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला तो बाला साहेब की शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होकर ही रहेंगे। हालांकि बीएमसी ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। दोनों गुटों ने एक विकल्प के तौर पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में भी रैली करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। वैसे पिछले हफ्ते शिंदे गुट को बीकेसी में रैली करने की मंजूरी मिल चुकी है, इसीलिए बीएमसी को अब उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी मैदान में रैली की अनुमति देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुंबई के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के लिए अब यह नाक की लड़ाई का सवाल बन गया है, और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि ठाकरे गुट को यहां रैली करने की इजाजत मिले। इसके लिए राज्य सरकार के एक पुराने आदेश का सियासी हथियार बनाया जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के 20 जनवरी 2016 को जारी किए गए एक शासनादेश के अनुसार शिवाजी पार्क को बीएमसी साल में 45 दिनों के लिए विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दे सकती है। मजे की बात यह है कि शासनादेश में रावण दहन की अनुमति तो है, लेकिन दशहरा रैली का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए अब देखना यह है कि नाक की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। यानी शिवाजी पार्क में एक आयोजन तो होगा, इस आयोजन में बहुत मुमकिन है कि अगर दशहरे का रावण दहन होता है तो उसमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बड़े अतिथि के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर दशहरा रैली पर उद्धव ठाकरे संबोधित करते दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसा हमने आपको बताया, 2010 में आदित्य ठाकरे को राजनीति में लॉन्च यहीं से किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण समय है जब आदित्य ठाकरे राजनीति में बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे उतने एक्टिव कभी नहीं थे राजनीति में, और राजनीति को ऐसा कहा जाता है कि वो उनके मिजाज के साथ मेल भी नहीं खाती थी। लिहाजा धीरे 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 शिवसेना के प्रदर्शन में गिरावट आई है। लेकिन आदित्य ठाकरे के तेवर देखकर लगता है कि वो दादा की विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि 2010 में जो वादा लिया था बाला साहब ठाकरे ने इस मैदान पर शिव सैनिकों से कि इसका ध्यान रखना है और बकायदा
बाकायदा आदित्य ठाकरे को एक तलवार भी थमाई थी उन्होंने, अब उसका कितना असर होता है, ये एक बड़ा इमोशनल कार्ड है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार की दशहरा रैली उद्धव ठाकरे के लिए या शिवसेना के उद्धव गुट के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आदित्य ठाकरे के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आदित्य ठाकरे की रीलॉन्चिंग होने जा रही है? बदले हुए हालात में अब आदित्य ठाकरे को ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं? क्या वो जनता के बीच में शिवसेना का चेहरा बनकर जाएंगे? युवा चेहरा तो है ही, मंत्री रहने का भी अब उनको अनुभव प्राप्त हो चुका है, लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से वो अपने दादा की विरासत को संभाल लें या शिवसेना को संभाल लें। लिहाजा ये देखना होगा कि दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कौन दिखाई देता है। यदि स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर शिव सैनिक इकट्ठा होते हैं या उद्धव ठाकरे के समर्थक इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे? जैसा शरद पवार ने कहा था कि किसी तरह के टकराव से बचना चाहिए, क्या एकनाथ शिंदे इस टकराव से बचने की कोशिश करेंगे? यदि ऐसा होता है तो क्या बीएमसी यहाँ पर इजाजत देती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी गहराता है क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत उद्धव ठाकरे की दावेदारी यहां पर मजबूत दिखाई देती है। लेकिन 6 दशक पुराने इतिहास से यह भी स्पष्ट है कि जिसने भी यहां पर रैली की है वही शिवसेना का असली मालिक कहलाया है। लिहाजा जब शिवसेना को लेकर कानूनी लड़ाई कोर्ट में चल रही है, ऐसे समय पर एकनाथ शिंदे के लिए यह कमजोर करने वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि शिव सैनिक यहां पर बड़ी तादाद में अपने आप पहुंचते हैं। ये बात सही है कि शिव सैनिकों के लिए शिवाजी पार्क किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहां पर बाला साहब ठाकरे का स्मारक भी है। इस जगह से बाला साहब ठाकरे की कई स्पीचेस जुड़ी रही हैं, कई सारी यादें हैं, शिवसेना का बहुत सारा राजनीतिक इतिहास है जो इस मैदान से जुड़ा हुआ है। लिहाजा भावनात्मक रूप से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। उद्धव ठाकरे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। उनके गुट ने स्पष्ट कर दिया है, या तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं तो रैली यहाँ होकर रहेगी और शिव सैनिक तो यहाँ पर इकट्ठा होंगे ही। बीकेसी मैदान में क्या होगा? एकनाथ शिंदे ने बीकेसी मैदान की परमिशन ले ली है। उनका मकसद ये है कि वो उद्धव ठाकरे की रैली से बड़ी रैली करके दिखाना चाहते हैं। बीकेसी का ऑप्शन अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद भी बीकेसी में अपनी एप्लीकेशन दी थी, इस एप्लीकेशन को एक तरह से खारिज कर दिया गया। एकनाथ शिंदे को पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत वहां पर रैली करने की इजाजत मिल गई है। लिहाजा अब उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और बीएमसी के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट में जा चुके हैं उद्धव ठाकरे, देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है और क्या कोर्ट के निर्देश से पहले ही एकनाथ शिंदे और बीएमसी इस पर कुछ विचार करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।